एवरीवन, वेलकम टू किकस्टार्ट चैनल। मैं डॉक्टर साइमा वास्ती। आज के वेडनेसडे हेल्थ टिप में आपके साथ एक ऐसी समस्या के बारे में डिस्कस करूंगी जिससे काफ़ी लोग परेशान होते हैं। अक्सर मैंने सुना है कि लोग कंप्लेन करते हैं कि उनके हाथ पैर में सुनपना हो रहा है या फिर टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है, झुंझुनाहट हो रही है, जैसा लग रहा है चींटियां चल रही हों हाथ पैरों में, बर्निंग पेन, बर्निंग सेंसेशन, शार्प पेन, पैरों के नीचे ज़मीन एकदम सॉफ्ट महसूस होना, हाथों से सामान छूट जाना, इस तरह की अलग अलग प्रॉब्लम्स। अब इन सभी प्रॉब्लम्स की वजह होती है कि हमारी नसों पे डैमेज होना शुरू हो रहा है और इस कंडीशन को हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है और इसकी कई वजहें हो सकती हैं, जैसे किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाना, ट्रॉमेटिक इंजरी, कुछ मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स या एक्सपोजर टू सर्टेन हैवी मेटल्स, विटामिन B12 या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होना, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म, यस क्रॉनिक अल्कोहलिज्म से भी नसें डैमेज होती हैं, या ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं पहुंचने की वजह से, या वास्कुलर डिसऑर्डर्स कहें, नर्व्स स्टार्ट गेटिंग डैमेज्ड। सो इस तरह से द लिस्ट इज एंडलेस। लेकिन आज जिस कंडीशन के बारे में मैं डिस्कस करूंगी वो बहुत कॉमन है और इसे कहते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी, जो हाई शुगर होने की वजह से नसों पे डैमेज होता है। वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट कि हाई अनकंट्रोल शुगर होने की वजह से हमारे शरीर के कई ऑर्गन्स पे अलग अलग तरह का प्रभाव पड़ सकता है, चाहे वो हमारी आँख हो या नसें हो। सो नसें जो होती हैं उसके बारे में मैं आज डिस्कस कर रही हूँ। बेसिकली दे आर ऑल ओवर आवर बॉडी and they help us to feel everything from warm to cold to pain। अब इन नसों को फंक्शन करने के लिए कुछ रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है and this is through blood vessels. Small blood vessels that supply nutrients to these nerves, they start getting damaged जब हाई ग्लूकोज लेवल पाया जाता है। अब ये नर्व्स डैमेज होने की वजह से क्या होता है कि हमारी सेंसेशंस अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। इन तरह के कंप्लेंट्स जो मैंने बताए हैं कि सुनपना शुरू हो जाता है, झुंझुनाहट शुरू हो जाती है, और डायबिटीज़ में ये देखा जाता है कि अक्सर बहुत कॉमन है कि पैरों से ये चीज़ें शुरुआत होती है। लेकिन इस चीज़ को नज़रअंदाज करना बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है आगे जाके। जब ये ब्लड वेसल्स डैमेज होती हैं तो उसकी वजह से हमारी नसों को रिक्वायर्ड ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाता, और अगर आप इसे इग्नोर कर रहे हैं एंड इफ इट इज़ लेफ्ट अनट्रीटेड देन आपकी नर्व कम्प्लीटली डैमेज हो सकती है एंड यू कैन लूज द सेंसेशंस विच इज़ वेरी डेंजरस। व्हाट हैपन्स इन डायबिटीज़ की, अगर आपको छोटा सा भी जख्म होता है तो इसे हील होने, अगर आपका शुगर लेवल हाई है तो काफ़ी समय लगता है, और अगर आपके सेंसेशंस डैमेज हो गए हैं तो ये इंजरी आपको समझ में भी नहीं आएगी एंड इट विल गो अननोटिस्ड। और इस छोटे से वूंड में, छोटे से जख्म में अगर किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया तो इसके बढ़ने के चांसेस हैं, और अगर ये दूसरे भाग में फैल गया तो इट कैन लीड टू अ कंडीशन कि जहाँ उस भाग को काटना पड़ सकता है या फिर एम्प्यूट करना पड़ सकता है। तो आप देख रहे हैं कि कंडीशन कितनी सीरियस है और इसको किसी भी तरह से आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए एंड यू हैव टू बी वेरी अलर्ट। Now let's come to मैनेजमेंट पार्ट। इस मैनेजमेंट को एक बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको डिफाइन करूंगी कि आपके लिए 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले आता है मेडिकल मैनेजमेंट। अक्सर हम अपना मैनेजमेंट खुद ही करते हैं या फिर हम रेगुलरली अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल्स तो चेक कराते हैं लेकिन हमारे डॉक्टर्स के साथ फॉलोअप नहीं करते, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। अगर आपको लंबे समय से डायबिटीज़ है तो अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल्स के मेजरमेंट के साथ साथ आप टाइमली फॉलोअप करें अपने कंसल्टिंग फिजिशियन या फिर डायबिटोलॉजिस्ट के साथ, ताकि अपनी मेडिकेशंस को रेगुलराइज कर सकें। और अगर आपको किसी भी तरह की ऐसी साइंस महसूस हो रही है जिससे आपको लग रहा है कि आपकी नसें डैमेज हो रही हैं तो प्लीज़ इसे इग्नोर मत कीजिए। यू हैव टू विजिट टू योर डॉक्टर एंड टॉक अबाउट इट सो दैट देयर कैन बी अ चेंज इन द मेडिकेशन। दूसरा एस्पेक्ट जो आ जाता है वो है थेरेपी का। यहाँ पे भी हम खुद ही चूज़ कर लेते हैं कि हमारे लिए बेस्ट क्या है, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि क्या होता है, नसों के डैमेज होने की वजह ये होती है कि उनको सही तरीके से ब्लड
सर्कुलेशन नहीं पहुंच रहा। और इस ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए हम कुछ ऐसी सेट ऑफ एक्सरसाइजेस स्टार्ट करते हैं जिससे वी कैन मेंटेन दैट सर्कुलेशन ओवर देयर। और ये प्रोटोकॉल आपके लिए कस्टमाइज किया जाएगा ये समझते हुए कि आपकी डायबिटिक न्यूरोपैथी की कितनी साइंस और सिम्टम्स हैं, कितनी तकलीफें हैं, आपकी नर्व कितनी डैमेज हो चुकी है, एंड इफ वी नीड टू डू अ सेंसरी री-एजुकेशन और सेंसरी ट्रेनिंग ओवर देयर। Now this protocol has to be followed and discussed with your consulting therapist। और इसे हम आपको इन दोनों चीज़ को मैं एक अम्ब्रेला टर्म में पुट अप करती हूँ जिसे लाइफस्टाइल रीडिज़ाइनिंग कहते हैं। इसमें यू नीड टू हैव अ प्रॉपर टीम टू फॉलो अप विद योर कंसल्टिंग फिजिशियन, थेरेपिस्ट एंड योर डाइटिशियन, क्योंकि डायबिटिक डाइट उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है जितना आपके लिए टाइमली मेडिकेशंस फॉलो करना है। एंड यस, एट किकस्टार्ट ई क्लिनिक वी हैव एन एक्सपर्ट फॉर ऑल थ्री who can help you live your desired lifestyle. Appointments you can contact anytime on the numbers displayed on the screen. तो सम इट अप मैं यही कहूँगी कि अगर आप स्वस्थ हैं तो आप अपने कमिटमेंट्स को पूरा कर सकेंगे, वरना आपका सारा समय डॉक्टर, अस्पताल और थेरेपिस्ट के पास चला जाएगा। इस वीडियो का उद्देश्य है कि आप तक ये बेसिक जानकारी पहुँचे, और अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो या समस्या हो, यू कैन रीच आउट टू अस, और इफ़ यू नो समवन हु नीड्स हेल्प you can definitely share this video with them and we will be happy to help you. We will see you again next Wednesday with another health tip. Till then, take care. Bye bye.